दिल्ली पुलिस महासंघ लगातार जो रिटायर्ड साथी हैं उनके लिए लगातार आवाज उठा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारा हमारी बातचीत जो हुई वो इस चिन्ह को लेकर थी कि एक कोई चिन्ह रिटायर्ड साथियों को मिलना चाहिए। आज आपने एक नई मांग जो हमारे आयुक्त साहब हैं उनसे की कि कोई क्लब होना चाहिए। पहले तो आपने जो पुरानी मांग थी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हमें मिली, उस पर एक बार बात कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लब के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो पहली हमारी जो डिमांड थी चिन्ह के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में, उसको बहुत ही रिटायर्ड पुलिस साथियों ने, इवन वर्किंग जो पुलिस के हमारे साथी हैं, उन्होंने उसको बहुत सराहा है। मुझे तमाम तरह के फोन और व्हाट्सएप मैसेज और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। काफी लोगों ने कहा कि इस तरह की जो मांग है आपकी बिल्कुल न्यायोचित है और कोई इसमें बहुत भारी एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट को या किसी संस्था को या सरकार को इससे कोई रुकावट पैदा हो। अब जो नया जो पहलू है वो ये पहलू है कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनकी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, परेशानियां होती हैं जिनको एड्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म कोई ऐसा है नहीं दिल्ली के अंदर। जिस तरह मुंबई के अंदर आजाद मैदान के पास में एक रिक्रिएशन क्लब है जिसमें पुलिस अधिकारी, पुलिस का स्टाफ, ये रिटायर्ड साथियों के लिए बात कर रहे हैं। रिटायर्ड साथी भी आ सकते हैं, उसमें वर्किंग भी आ सकते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां केवल और केवल पुलिस के ही लोग आपस में। मैं इसमें थोड़ा सा बात इसलिए करना चाहूंगा कि जो रिटायर्ड साथी हैं, चलिए आप जैसे एक रिटायर्ड है और अपना दिल्ली पुलिस महासंघ, ये एक पॉसिबल है, लेकिन जो ऑलरेडी अभी कार्यरत हैं, जो तैनात हैं, इनके लिए तो डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा एक बात कही जाती है कि आप कभी भी अपनी कोई शिकायत इससे कभी हुई नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं है। शायद आप मुझे बता पाएं कि क्या ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा मंच बनाया जा सके जिसमें दिल्ली पुलिस के तैनात साथियों के लिए भी बात हो सके। देखिए, आर्मी, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके बाकायदा क्लब्स होते हैं, उसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इवन एक्सरसाइज के लाइसेंस भी वो लोग लेके रखते हैं। यदि किसी को कंज्यूम करना है, ड्रिंक करना है, तो उसके लिए भी अलाउड होता है। तो ऐसी कोई रोक नहीं है कि जब गवर्नमेंट एक चीज प्रमोट कर रही है, सेल कर रही है, उस पर एक्साइज ले रही है, तो जरूर नहीं कि केवल क्लब का मतलब ये है कि केवल वहां लोग ड्रिंक करेंगे। रिटायर्ड साथी हैं, उनकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो अपनी बात किसको कहें। बहुत से मेरे सरकार साथी ऐसे हैं रिटायर्ड जिनकी पत्नी समय से पहले उनका साथ छोड़कर चली गई हैं, बच्चे अपने कामों में व्यस्त हैं, तो उनकी जो जिंदगी है उसको कोई एड्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। यदि कोई ऐसा क्लब या ऐसा जगह होगी जहां पर वो हम सब साथी मिल सके, उनकी बातों को सुन सकें। देखो, रिटायरमेंट के बाद में आदमी जब बड़ी एज में होने लगता है तो उसकी बात सुन ले, उसको उससे भी उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरह के क्लब्स के अंदर जब इस तरह की बातें होंगी, लोग आएंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे। चाह रहे हैं आप एक तरह से एक मिलने जुलने का एक स्थान हो जाएगा, रिक्रिएशन का एक साधन होगा। वहां म्यूजिक सिस्टम हो, कैरम हो, तमाम बैडमिंटन की कोई भी खेल हो सकते हैं या और भी कोई इंडोर गेम्स हो सकते हैं, जिससे कि उनको कुछ टाइम भी पास हो, रिलीफ भी हो। और ये पुलिस वेलफेयर ने क्यों नहीं सोचा अभी तक ऐसा? शायद कुछ करती तो है एक्टिविटी, मैंने देखा है कि फैमिलीज के लिए, उनके लिए करती है, बट ऐसा कोई क्लब की बात नहीं आई अभी तक। नहीं, पहले इसमें एक क्लब था अलीपुर में रोड पर, अभी भी है वो क्लब, पर वो क्लब करीब करीब डिफंक्ट हो चुका है। उसमें किसी ने, पुलिस अधिकारी ने, सीनियर ऑफिसर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम तरह की एक्टिविटीज वहां होती रह सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग है उस क्लब में। जब भी कोई जाता है तो बड़ा आश्चर्य मानता है कि दिल्ली के बीचों बीच में इतनी बेहतरीन जगह है और पुलिस उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। तो इसी बारे में मैंने एक पत्र अपने कमिश्नर साहब के ऑफिस में दिया है। क्लब के लिए लिखा है या कहीं भी जगह मांगने, कहीं भी जगह मांगी जा सकती है, ये पत्र दिया गया है। और ये पत्र जो स्पेशल सीपी वेलफेयर है, वेलफेयर के जो अधिकारी हैं, उनको भी दिया गया है कि वो इस विषय पे सोचें और कुछ एक्शन लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट के करने के लिए। इवन जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब है वो बहुत पुराना क्लब है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन में कनॉट प्लेस के पास में है। वहां पर जितने भी सेक्रेटेरिएट से रिटायर्ड अधिकारी स्टाफ है वहां जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। और बहुत बड़ी लैंड गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है। यदि डीडीएस है या एलजी साहब के मार्फत यदि इस तरह की मांग दिल्ली पुलिस करे कि क्लब को भी कोई ऐसी बिल्डिंग जो वैकेटेड बिल्डिंग है, खाली बिल्डिंग है, या कोई ग्राउंड दिया जाए जहां पर इस तरह के क्लब की स्थापना हो सके, तो ये बहुत
बड़ा चीज नहीं है, और बल्कि पुलिस के लिए एक बहुत लैंडमार्क, एक अचीवमेंट होगा कि हमारे पुलिस के लोग हर चीज कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बन रहे हैं। अभी आपने देखा कि कितने बड़े स्कूल का इनॉग्रेशन हमारे आयोग साहब ने किया। तो इतना पीछे क्यों रह गया? क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि करीबन 30 से 35% लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस का नाम रिटायरमेंट के बाद ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इतना बड़ा तबका आज तक मांग नहीं हो पाई। आपने कहा खुद कि अलीपुर में कोई है भी, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। कारण क्या है? इन सब सिनेरियो क्या बन पा रहा है? दिल्ली पुलिस के लाखों आदमी, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे कमिश्नर हो, दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं। तो इस तरह की मांग पहले कभी पुरजोर तरीके से उठाई नहीं गई। अब हमने कोशिश की है कि इसको ऊपर तक हमारी बात पहुंचे, जिससे कि इसमें कुछ एक्शन हो। और जो ये इसकी प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमारे जो वर्किंग साथी हैं उनको भी बूस्ट करेगी। क्योंकि जब हमारे एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर किसी मुद्दे पर अपनी राय वहां बैठकर रखेंगे, पुलिस अधिकारियों को बताई जाएंगी कि इसमें विगत में ऐसा होता रहा है या पिछला जो इतिहास है पुलिस का उसमें इस तरह की चीजें होती रही हैं, तो वो पुलिस को एक तरह से सहायक साबित होंगी। बल्कि मेरा कहना है कि एक पैरेलल, एक रिटायर्ड साथियों की पुलिस उनकी तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए साथ खड़ी होगी। बूस्ट तो एक ये भी है ना, क्योंकि जो आज तैनात है वो भी तो एक दिन रिटायर्ड होगा। बिल्कुल, उसे भी वही चीज की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, क्योंकि आज मान लो वो तैनात है और लास्ट समय वो अपना बिता रहा है, वही शायद वो बड़ा अधिकारी है। क्योंकि जितने भी बड़े सीनियर अधिकारी हैं हमारे, उनकी एज ऐसा तो है नहीं कि वो अभी नौजवान है, वो अब सीनियरिटी पे चल रहे हैं। 4, 5, 10 साल के अंदर उनको रिटायर्ड होना ही है। तो जो आज आप मांग कर रहे हैं वो मांग हो सकता है 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, उसके बाद तो उनके इस्तेमाल में भी होनी है। तो अटक कहाँ है? मतलब रोक कहाँ लग रही है आपको कि ये चीज पूरी नहीं हो पा रही है? रोक कहीं नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी रही है। अब जो हमारे नए कमिश्नर साहब हैं, अरोड़ा साहब हैं, संजय अरोड़ा साहब, उनसे हमने इसलिए रिक्वेस्ट किया है इस पत्र के माध्यम से कि इस विषय को बहुत बड़े लेवल पर उठाया जाए। और ये कोई बहुत रीजनेबल चीज है, इसमें कोई ऐसी जो मांग है वो नहीं की गई। अब जैसे मैं अपने रिटायर्ड साथियों को लेकर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम पूरी बस लेकर गए, पूरी दिल्ली ने देखा उसको, बड़ा लोगों ने सराहा कि पुलिस के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन पर जा रहे हैं। अभी कुंभ आ रहा है, कुंभ में हम फिर तैयारी कर रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन तमाम रिटायर्ड साथी, बल्कि इस बार तो उनके परिवार को ले आने की भी हम सोच रहे हैं कि उनके परिवार के मेंबर्स को भी हम लेकर जो कुंभ है, क्योंकि 12 साल बाद आता है, क्योंकि हो सकता है कि 12 साल बाद जब अगला महाकुंभ आए तो बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ ना रहे, वो अपना सफर पूरा करके दूसरी दुनिया में चले जाएं। तो ये चीजें हैं, ये याद रखी जाएंगी। तो इसलिए जो हम कोशिश करते हैं कि जो पुलिस के वेलफेयर की चीजें हैं, ये तमाम वेलफेयर है। अब महाकुंभ, बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो आज तक कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि महाकुंभ में जाकर, जो इतना हिंदुओं का इतना एक बड़ा स्थान है, एक होली प्लेस माना जाता है, उसकी एक बड़ी पौराणिक एक इतिहास है, उसको जाकर स्नान करें। गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों का, त्रिवेणी का वहां पर संगम है। तमाम तरह के इंतजाम वहां की उत्तर प्रदेश पुलिस करती है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है। तो हम क्यों ना उस अवसर पर जाएं, वहां जाकर देखें कि कुंभ कैसा होता है, और इस पावन अवसर पर जितने भी हमारे साथी हैं वहां उसको शामिल हों अधिक से अधिक। मैं सभी को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें अपने परिवार को जोड़ें, जिससे कि हम लोग महाकुंभ में स्नान कराएं, क्योंकि बड़ा एक बहुत बड़ा ओकेजन हमारी आपकी जिंदगी में है। हो सकता है बहुत से लोगों की जिंदगी में दोबारा ये दिन ना आ पाए। हालांकि अर्ध कुंभ होते हैं, हरिद्वार में है, नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर में होता है। तो ये तमाम चीजें हम वक्त टाइम पर एड्रेस कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हमारे दिल्ली पुलिस के तमाम साथी इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है, अपने विचार जरूर रखेंगे। आखिरी सवाल ये होगा कि ये निवेदन है या हक? देखिए, ये निवेदन भी है और एक ये रिटायर्ड साथियों का हक भी है, क्योंकि भारत सरकार आज भी हमें पेंशन देती है, तमाम तरह की मेडिकल फैसिलिटीज देती है, हमें रिकॉग्नाइज करती है कि हम रिटायर्ड सरकारी एक पुलिस के अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस के जो भी फंक्शंस होते हैं, बड़े फंक्शन, उनमें हमें निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो हम एक पार्ट एंड पार्सल हैं इस सरकार के, नहीं, इस भारत सरकार के। हमें गर्व है कि हम भारत के रहने वाले हैं, और भारत सरकार हमारी सरकार है। हम सरकार के आदमी हैं, रिटायर होने के बाद ही सही, पर हम अपने देश के लिए डेडिकेटेड हैं और समर्पित हैं।